झारखंड के अभ्यर्थियों ने जेपीएससी को लेकर आंदोलन किया, हैशटैग भी चलाया और साथ ही आज प्रदर्शन के लिए वो सड़कों पर भी उतरे। आपको बता दें कि जेपीएससी को लेकर पेच फंसा हुआ है। जेपीएससी को लेकर देखिए, नौकरी दो, जिंदगी बचाओ, मूलवासियों को सम्मान दिलाओ, 11th जेपीएससी रिजल्ट जारी करो या फांसी दो। देखिए 11, 12, 13 3 जेपीएससी परीक्षाएं एक साथ ली गई हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं निकला। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि देखिए, जब चुनाव होने वाले थे, पिछले वर्ष की हम आपको बात करें तो जेपीएससी की तरफ से यह कहा जा रहा था कि रिजल्ट तैयार है, लेकिन सीएम की हरी झंडी का इंतजार है। और अब तक देखिए साल भर बीतने को आए, लेकिन रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। इस बात पर अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटता नजर आ रहा है। पिछली बार भी जब देखिए ये 11th जेपीएससी मेंस रिजल्ट जारी करो, बच्चे अपने अपने मुंह पर रुमाल बांधे, मास्क लगाए प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनके डर है, क्योंकि अगर उन्हें चिन्हित कर लिया जाएगा तो फिर उनसे बदला लिया जाएगा। अगर वो पास भी कर रहे हैं तो उन्हें कहीं जानबूझकर फेल ना कर दिया जाए या आगे उन्हें इसकी कीमत ना चुकानी पड़ी। तो सवाल यह उठता है कि आखिर इस तरह की नौबत आती क्यों है, इस तरह के हालात देखने को मिलते क्यों हैं। और वहीं देखिए, जो अभ्यर्थी अब 14वीं जेपीएससी का इंतजार कर रहे हैं, झारखंड बने 25 साल हो गए, लेकिन अभी तक जेपीएससी की परीक्षाएं सिर्फ 11वीं हुई है। 12वीं 13वीं का नाम उसके साथ चिपका दिया गया, लेकिन इसके बावजूद झारखंड सरकार 14वीं जेपीएससी को लेकर ना कैलेंडर जारी कर पा रही है, ना आगे कुछ कर पा रही है। अब सवाल यह उठता है कि 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि जब 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट आएगा तभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। अब 14th जेपीएससी के नोटिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थी आंदोलन पे मजबूर हो गए हैं और ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि हालात क्या हैं। देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग को जेपीएससी यानी झंझट पब्लिक सर्विस कमीशन के नाम पे भी जाना जाता है, और जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं वो विवादों में रही है। 11 जेपीएससी को लेकर भी कई विवाद शुरू हुए थे, लेकिन अब अभ्यर्थियों को रिजल्ट का इंतजार है कि जल्द से जल्द रिजल्ट आ जाए तो वो उन्हें पता चले कि उनका भविष्य अब क्या होने वाला है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए अमित, पिछली बार ही ये कहा जा रहा था जेपीएससी की तरफ से रिजल्ट तैयार है, सीएम की हरी झंडी का इंतजार है, लेकिन एक साल बीतने को आए, अभी तक हालात जस के तस हैं। क्या कर रहे हैं अभ्यर्थी? जी बिल्कुल उदय, जिस प्रकार से जेपीएससी का ये जो आंदोलन है लगातार पिछले कई महीनों से चल रहा है, और खास करके जो अभ्यर्थी है उनका कहना है कि 11 महीने से अधिक हो गए, लेकिन अभी तक 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट नहीं आया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि 11 से लेकर 13वीं तक का जो रिजल्ट है वो भी अभी तक पेंडिंग है, और 14वीं जेपीएससी का जो है वो कैलेंडर अभी तक जारी नहीं हो पाया है। ऐसे में अब तमाम जो अभ्यर्थी हैं अभी भी जो है जेपीएससी कार्यालय के समक्ष धरना पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से पिछले 11 महीने बीत गए, और इससे पहले जो नीलिमा क्रिकेटर थी उनके सामने ही रिजल्ट प्रकाशित की जो बात थी वो आ रही थी। उन्होंने कहा था कि 2024 के अगस्त के पहले सप्ताह में रिजल्ट आ जाएगा, लेकिन उनके जाने के बाद अभी तक आखिर क्या ऐसी परेशानी हो गई कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। बता दें कि जिस प्रकार से नीलिमा क्रिकेटर के जाने के बाद ये जो पोस्ट था, यानी कि जो जेपीएससी अध्यक्ष का पद था वो खाली था। ऐसे में आंदोलन कर रहे अभ्यर्थी एक बार फिर से अध्यक्ष पद की नियुक्ति को लेकर के आंदोलन कर रहे थे। उनका कहना था कि हम जो अभ्यर्थी हैं जेपीएससी के रिजल्ट के लिए भी आंदोलन करते हैं और अध्यक्ष के पद की नियुक्ति के लिए भी आंदोलन करते हैं, यानी कि तमाम चीज़ों को लेकर के उनका यही कहना है कि अब 11 महीने से ज़्यादा बीत गया, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। ऐसे में हम लोग तमाम जो अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग जिलों से पहुँचते हैं, रांची बार आयोग पहुँचते हैं, कार्यालय पहुँचते हैं जेपीएससी के, और आंदोलन करते हैं, लेकिन नए अध्यक्ष जो हैं हमसे मुलाकात भी नहीं कर पाते। एक बार मुलाकात करके कम से कम ये भी क्लियर कर दे कि आखिर क्यों रिजल्ट जो है रुकी जा रही है, रिजल्ट क्यों पेंडिंग है, आखिर क्या परेशानी है, क्या वजह है, लेकिन वो भी नहीं बताते हैं। और उन्होंने कहा था कि हम छुट्टी में घर जा रहे हैं, और छुट्टी के बाद फिर जब आएंगे तो जल्द ही अब रिजल्ट जो है प्रकाशित की जाएगी, लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाया है। ऐसे में तमाम जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं जो अलग अलग जिलों से पहुँचे हैं, हजारीबाग से पहुँचे हैं, गिरिडीह से पहुँचे हैं, पलामू से पहुँचे, तमाम अलग अलग जगहों से पहुँचे हैं। उनका कहना है कि जब तक हमारी रिजल्ट नहीं हो जाएगी तब तक हम लोग यहाँ पर धरना पर बैठे रहेंगे, भूख हड़ताल करते रहेंगे। आज एक बार फिर से सुबह से ही तमाम अभ्यर्थी वहां आंदोलन कर रहे थे, हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, और उनका कहना था जो शिव हेमंत सोरेन जैसे ही दूसरी बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जल्द ही जो लंबित परीक्षाएं हैं वो ले ली जाएगी, जो लंबित रिजल्ट है उसको प्रकाशित कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लगभग 6 महीने बीतने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन तमाम चीज़ों पर बिल्कुल भी सरकार का ध्यान नहीं है। तो बिल्कुल अब ऐसे में अभ्यर्थी परेशान हैं, निराश हैं, कह रहे हैं कि
जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। अभी भी तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो रात के अंधेरे में वहाँ बैठे हुए हैं जेपीएससी कार्यालय के समक्ष और कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि हमारे रिजल्ट जो है जल्द से जल्द प्रकाशित कर दी जाए। जी बिल्कुल अमित, और देखिए अभ्यर्थियों की मजबूरी ये है कि मुंह पर मास्क लगाए, चेहरे पर रुमाल बांधे आंदोलन करने को मजबूर हैं। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि जिस प्रकार से हम लोग पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं लेकिन सरकार के कान तक जू तक नहीं रेंग रही है, तो ऐसे में हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचता है, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और लगातार आगे भी आंदोलन करते रहेंगे जब तक हमारे रिजल्ट जो है प्रकाशित नहीं कर दी जाती है। उनका कहना है कि कई ऐसे, चाहे वो बात करें फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर की बात हो या फिर अगर बात करें तो CDPO की बात हो, कई ऐसे पद हैं जिनको लेकर के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि सरकार तो कह रही थी कि साल में 2 बार जेपीएससी का एग्जाम लिया जाएगा, लेकिन अभी तक कई महीने बीत गए लेकिन जेपीएससी 11वीं का रिजल्ट नहीं आया है और 13वीं का भी 12-13 दोनों अभी भी विलंब चल रहा है। और साथ ही कैलेंडर की बात करते हैं, JSSC का जैसे कैलेंडर जारी हुआ था तो जेपीएससी के जो अभ्यर्थी थे उनको भी कहीं ना कहीं उम्मीदें थी, उनको भी लग रहा था कि अब हमारा भी जो रास्ता है वो क्लियर हो जाएगा और कैलेंडर जो है जारी हो जाएगा, फिर हम भी उस हिसाब से तैयारी करेंगे और फिर जो एग्ज़ाम होंगे उसमें बैठेंगे और फिर कहीं ना कहीं हमारा भी जो फ्यूचर होगा वो ब्राइट होगा। लेकिन अभी तक ऐसा हो नहीं पाया है और अध्यक्ष की नियुक्ति को हुए लगभग 1.5 महीने से ज़्यादा, 2 महीने से ज़्यादा हो गए, तो नए अध्यक्ष से भी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है लोगों का आक्रोश जो है बढ़ते जा रहा है और वो लोग अपने भविष्य को लेकर देखने वाली बात ये होगी कि इनके आंदोलन का क्या असर होता है, सरकार या आयोग कब तक सुनता है, इनके दर्द को समझता है, ये देखने वाली बात होगी।